रामायण की महागाथा। इसमें हम कई नायकों को जानते हैं, है ना? उनके त्याग को पूजते हैं। लेकिन एक ऐसी भी नायिका है जिसकी कहानी अक्सर इतिहास की पंक्तियों में कहीं छिप सी जाती है। तो आज हम उसी अनसुनी नायिका उर्मिला के उस अद्भुत त्याग की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक सीधा सा सवाल पूछते हैं। जब भी रामायण में त्याग की बात होती है तो सबसे पहले किसका नाम दिमाग में आता है? सोचिए जरा। शायद हम में से ज्यादातर लोग एक ही जवाब सोच रहे होंगे, है ना? लेकिन क्या हो अगर कहा जाए कि जवाब वो नहीं है जो हम सब सोच रहे हैं? जी हां, सीता नहीं। ये सुनकर थोड़ी हैरानी जरूर हो सकती है, लेकिन रामायण की परतों में एक ऐसा त्याग छिपा है जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल ही रह जाता है। याद कीजिए वो दृश्य जब अयोध्या में राम के वनवास का फैसला हुआ। पूरा का पूरा राज्य शोक में डूब गया था। हर किसी ने भगवान राम के धर्म और उनके वनवास के दुख को देखा, महसूस किया। और सिर्फ राम ही नहीं, ठीक उसी तरह हर किसी ने लक्ष्मण की उस अटूट निष्ठा, उस समर्पण को सलाम किया जो उन्होंने अपने भाई के लिए दिखाया। ये वो कहानी है जिसे हम सब जानते हैं, जिसकी हम सब सराहना करते हैं। लेकिन इस सब के बीच, इस सारे शोर में एक दिल की खामोश पीड़ा वो अनसुनी रह गई। उस स्त्री का क्या हुआ जिसका दिल बिना कोई आवाज किए चुपचाप टूटकर बिखर गया था? वो थी उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी। तो चलिए आज रामायण की इसी अनसुनी नायिका की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। उर्मिला, मिथिला की राजकुमारी, सीता की छोटी बहन और लक्ष्मण की पत्नी, जिनकी कहानी खामोश त्याग की एक ऐसी मिसाल है जो शायद ही कहीं और मिले। जरा सोचिए, उस एक पल में, उस एक निर्णायक क्षण में उर्मिला के सामने क्या क्या रास्ते थे। वो अपने पति को रोक सकती थीं, अपने प्यार का वास्ता दे सकती थीं, या फिर उनके साथ वन जाने की जिद भी तो कर सकती थीं। लेकिन नहीं, उन्होंने इन सब से बिल्कुल अलग एक रास्ता चुना। उन्होंने लक्ष्मण से बस इतना कहा, आपका धर्म ही मेरा धर्म है और आपका प्रण ही मेरा जीवन है। आप देखिए, इन शब्दों में कोई रुकावट नहीं है, कोई शर्त नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने पति के कर्तव्य के लिए एक गहरा सच्चा समर्थन है। असल में उर्मिला का ये फैसला, ये प्यार और कर्तव्य की एक बहुत ही गहरी समझ से निकला था। उन्होंने प्यार को एक बंधन की तरह नहीं देखा, बल्कि एक आज़ादी, एक मुक्ति की तरह देखा। मतलब उनके लिए प्यार का मतलब किसी को पकड़ कर रखना, उसे बांधना नहीं था, बल्कि उसे उसके धर्म के रास्ते पर चलने के लिए आज़ाद कर देना था। है ना ये प्यार की एक बहुत ही अलग और गहरी परिभाषा? और बस यहीं से उर्मिला के उस असाधारण त्याग की कहानी शुरू होती है। एक ऐसी प्रतिज्ञा जो पूरे 14 साल तक चली, निद्रा की प्रतिज्ञा। तो कहानी कुछ यूं है कि लक्ष्मण ने जंगल में राम और सीता की रक्षा के लिए 14 साल तक ना सोने का प्रण लिया। लेकिन यह तभी मुमकिन था जब कोई उनके हिस्से की नींद का भार भी उठाए। तब कहते हैं कि निद्रा देवी खुद उर्मिला के पास आईं और उर्मिला ने एक पल भी सोचे बिना लक्ष्मण के हिस्से की नींद को अपना लिया। मतलब एक ही प्रण को दो लोग जी रहे थे, एक जागकर तो दूसरा सोकर। 14 साल, सोचकर देखिए, 14 साल। ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है। ये तो अपने आप में एक पूरी तपस्या थी, जिसे उर्मिला ने अकेले, बिल्कुल खामोशी से पूरा किया। अयोध्या के राजमहल में रहते हुए भी उर्मिला का जीवन किसी तपस्विनी से कम नहीं था। और उनकी ये तपस्या, ये पूरी तरह से अनदेखी थी, अदृश्य थी। एक ऐसा बोझ जिसे उन्होंने बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप उठाया। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि महल में हर कोई राम के वनवास के शोक में डूबा हुआ था, लेकिन किसी ने एक बार भी उर्मिला से उसके दुख के बारे में नहीं पूछा। और उन्होंने भी कभी कोई शिकायत नहीं की। वो महल में रहकर ही एक जंग लड़ रही थी, बिना किसी हथियार के और बिना किसी पहचान के। और फिर 14 साल बाद वो पल आया, वो पल जब इस खामोश साधना को उसकी जीत मिली। राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या वापस लौट आए। कहते हैं जब लक्ष्मण अपने कक्ष में उर्मिला से मिले तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने पूछा, उर्मिला, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? क्या तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं हुई? उनके इस सवाल में 14 सालों का एक अपराध बोझ छिपा था। उर्मिला ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, स्वामी, प्रेम रोकना नहीं जानता, प्रेम तो प्राणों को भी मुक्त कर देता है। क्या बात है! ये एक जवाब उनके पूरे त्याग के पीछे जो गहरी सोच थी उसे सामने रख देता है।
और इसके बाद उन्होंने जो कहा वो शायद उनके रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात है। उन्होंने कहा, 14 साल आप जागे तो 14 साल मैं सोई, हम दोनों ने ये त्याग साथ मिलकर किया है। देखिए कैसे उन्होंने अपनी अलग अलग तकलीफों को एक साझे त्याग में बदल दिया। और इस त्याग का महत्व कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि खुद श्री राम ने कहा, उर्मिला, तुम्हारे बिना तो ये युद्ध मुमकिन ही नहीं था। लक्ष्मण की जो निष्ठा थी वो तुम्हारी ही शक्ति से सफल हुई है। ये उस खामोश बलिदान को मिली सबसे बड़ी पहचान थी। तो उर्मिला की ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या सबसे बड़ा त्याग वही है जो दुनिया की नज़रों से छिपा रहता है, जिसे कोई पहचान, कोई तारीफ नहीं मिलती? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।